ये इमरान खान, फवाद चौधरी, कासिम सूरी और आरिफ अलवी के लिए बहुत खतरे की घंटी है। इमरान खान ने ये टेस्ट केस के तौर पे कॉल दी है। इमरान खान साहब अगले हफ्ते में इलेक्शंस के बाइकाट का ऐलान भी कर सकते हैं। ये फाइनल कॉल है इमरान खान की जानिब से, इलेक्शन से पहले इंतखाबात का बाइकाट कर दें तो ये इंतखाबात मजीद मुतनाज़ हो जाएंगे। नून लीग के अंदर तो खुशी के शादियाने बज रहे हैं। तो आ करें पीटीआई के 10-20% वोट जो है वो बिलावल को पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अंदर की बात मुजम्मिल सौरवर्दी के साथ आज की बड़ी बड़ी अंदर की खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहली अंदर की खबर मुजम्मिल साहब से जानते हैं। कासिम सूरी साहब की जो गैर आईनी रूलिंग करार दी गई थी उसके हवाले से नजरसानी की दरखास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। उसी हवाले से अंदर की खबर मुजम्मिल साहब से है, वही जरा उनसे पूछते हैं डिटेल उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। सलामकुम जी, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ये अल्लाह का जो शुक्र है। मुजम्मिल साहब ये बताएं कि ये जो आइंदा समाअत हफ्ते के लिए मुकर्रर कर दी गई है कासिम सूरी की रूलिंग को गैर आईनी करार देने के हवाले से, क्या फैसला होगा 5 रुकनी बेंच का? देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की रूलिंग को गैर आईनी करार दिया था, उस वक्त उमर अताब बंदियाल साहब के बेंच ने और कहा था कि अदम एतमाद पर रूलिंग कराई जाए, और ये भी करार दिया था कि कासिम सूरी की रूलिंग जो है वो आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। अच्छा, वो जो 5 रुकनी बेंच का मुतफिका फैसला था उसके खिलाफ इमरान खान ने बतौर और आरिफ अलवी साहब सदर ने, कासिम सूरी ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरखास्त की थी कि ये फैसला ठीक नहीं है। उमर अता बंदयाल साहब ने पहले ही उनको बहुत बड़ा एनआरओ दे दिया था कि आइन तोड़ा था तो आर्टिकल 6 नहीं लगाया था, आइन तोड़ने के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, लिहाजा उन्होंने ये नजरसानी की दरखास्त दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं की। अब जस्टिस काजी फायज ईसा ने वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि इससे पहले जो कासिम सूरी की थी, जिसमें वो स्टे पर कौमी असेंबली के रुकन रहे, उसकी हेयरिंग में भी जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि आपने आइन तोड़ा और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये केस मुकर्रर हो गया है। इस केस में आइन तोड़ने पर कासिम सूरी, इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, फवाद चौधरी के खिलाफ। ये फवाद चौधरी ने वो करारदाद पेश की थी जिसके तहत ऑपोजिशन को गद्दार करार देके आर्टिकल 15 के तहत कासिम सूरी ने वो रूलिंग दी थी तीन, और इमरान खान ने गैर आईनी तौर पर असेंबली तोड़ी थी और आरिफ अलवी ने उस असेंबली तोड़ने पर दस्तखत किए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आरिफ अलवी साहब तो बतौर सदर जो है इस्तिस्ना हासिल रखते हैं कि आइन के तहत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती चाहे वो आइन तोड़ ही दें। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान, फवाद चौधरी और कासिम सूरी के खिलाफ तो आइन तोड़ने पर कार्रवाई हो सकती है, और आरिफ अलवी के बारे में कहा जाएगा कि जब वो सदारत से हट जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि अगले हफ्ते जब ये मुजम्मिल साहब नजरसानी, ये जो तीनों नाम आपने लिए हैं कासिम सूरी, इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ कानून तोड़ने पर कार्रवाई हो सकती है, तो वो क्या आर्टिकल 6 के तहत होगी? देखिए आर्टिकल 6 तो जो है वो गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है जब ये करार देकर हुकूमत को ये हिदायत दे सकती है कि आप जो है वो इस पर आर्टिकल 6 लगाएं और आइन तोड़ने के खिलाफ कार्रवाई हो, कमीशन बना सकती है, इसके ऊपर आगे चल सकती है। और मुझे लगता है काजी फायज ईसा के ज़हन में ऐसी कोई बात है जो वो ये कि उन्होंने कासिम सूरी के केस में भी कही, और मुझे खतरे की घंटी लग रही है इस नजरसानी की दरखास्त का मुकर्रर होना कि इसके बाद आइन तोड़ने के हवाले से जो है वो कार्रवाई हो सकती है इमरान खान, फवाद चौधरी, कासिम सूरी और आरिफ अलवी के खिलाफ। और ये इस नजरसानी की दरखास्त जो है ये खतरे की घंटी है, और मुझे लगता है कि खेल आर्टिकल 6 की तरफ जाएगा आइन तोड़ने के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट इन पर आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से हदायत भी दे सकता है और फैसला भी दे सकता है जो इनके लिए बहुत खतरनाक होगा। तो ये इस नजरसानी की दरखास्त का मुकर्रर होना ही ये बता रहा है कि इसके पीछे ये इमरान खान, फवाद चौधरी, कासिम सूरी और आरिफ अलवी के लिए बहुत खतरे की घंटी है। ये नजरसानी की दरखास्त तहरीके इंसाफ के लिए खतरे की घंटी साबित होगी और खेल जो है वो आर्टिकल 6 की जानिब जाएगा। अच्छा मुजम्मिल साहब एक और अंदर की खबर बताएं कि बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान ने अपने तमाम टिकट होल्डर्स को मुल्क भर में अपने अपने हलकों में 28 जनवरी को रैली की कॉल दी है। तो ये तहरीके इंसाफ इस कॉल से क्या मकासद हासिल करना चाहती है? अंदर की बात क्या है?
देखिए, इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने अपने करीबी लोगों से, जो जेल में उनसे मिलते हैं, उन पर इस बात पर मशवरा किया है कि हम इंतखाबात का बायकॉट का ऐलान क्यों ना करें। इमरान खान को ये खतरा है कि अगर पीटीआई बुरी तरह हार गई और लोगों ने वोट ना डाले, तो हमारी ये जो बात है कि हम 70% मकबूल हैं, 80% मकबूल हैं, तो ये हमारे खिलाफ जाएगी कि देखें शफ़ाफ़ पोलिंग थी, किसी को रोका नहीं गया, लोग वोट डालने आ सकते थे। कैंपेन करने से रोकने की बात है ना, वोटर को तो कोई नहीं रोक रहा। अब इमरान खान साहब ने इतवार की कॉल दी है कि तमाम जो उम्मीदवार हैं, वो अपने-अपने इलाकों में रैलियाँ निकालें। रैलियाँ इनको किसी ने नहीं निकालने देनी, ना इन्होंने रैलियाँ निकालनी है। इनके पास लोग ही नहीं है रैलियाँ निकालने के लिए। लिहाज़ा ये इमरान खान ने ये टेस्ट केस के तौर पे कॉल दी है। अगर तो इतवार को रैलियाँ हो गई कामयाब और सारे एमपीए, एमएनए ने रैलियाँ निकाली और उनमें लोग आ गए हज़ारों की तादाद में, तो इमरान खान ने कहा है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। अगर ये रैलियाँ नाकाम हो गई और लोग ना आए और 90% जो लोग हैं, उम्मीदवार हैं, उनकी रैलियाँ निकल ही ना सकीं, 2, 4, 5 निकली या वो भी ना निकली, तो इमरान खान साहब अगले हफ्ते में इलेक्शंस के बायकॉट का ऐलान भी कर सकते हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो नहीं निकालेगा उसकी टिकट कैंसल कर दी जाएगी, जो नहीं निकालेगा उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, ताकि लोग ये रैली, ये फाइनल कॉल है इमरान खान की जानिब से इलेक्शन से पहले, क्योंकि अगर इस कॉल पर भी इमरान खान को अपने नताइज नज़र ना आए और उनके ख़्याल में लोग नहीं आएँगे, तो फिर वो इलेक्शन को बायकॉट की तरफ ले जाएँगे। लिहाज़ा ये आखिरी कॉल है, इसमें ये कॉल और ये बात एस्टेब्लिशमेंट को और इंतज़ामिया को भी पता है। किसी ने कोई रैली मुजम्मिल नहीं साहब आज करी। ये बहुत बड़ी खबर देने जा रहे हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ अपना सियासी मकबूलियत का टेम्परेचर चेक करने जा रही है 28 जनवरी को। बिल्कुल, और इस बात का एस्टेब्लिशमेंट और इंतज़ामिया को पता है। उन्हें किसन जेड़ा रैली कड्ढेगा उन्हें फड़ लेंगे, जेड़ा रैली कड्ढेगा ओदा नां नोट कर लेंगे, जेड़ा रैली कड्ढेगा वो गया। लिहाज़ा उन्होंने रैली निकालने नहीं देनी, किसी पहले ही अरकान असेंबली को बता दिया गया है कि जो लड़ना चाहता है वो रैली बिल्कुल ना निकाले। तो ये मेरे ख़्याल में जो फाइनल कॉल है ना रैली की, ये नाकाम हो जानी है, क्योंकि उम्मीदवारों ने डर के ही नहीं निकालनी। मेरा ज़ाती तौर पे ख़्याल है कि खौफ के साए में उम्मीदवारान ने कोई रैली-शैली नहीं निकालनी, और वो रैली का ये जो इमरान खान का है, ये नाकाम हो जाना है, और फिर उसके बाद अगले हफ्ते में खेल जो है बायकॉट की तरफ जा सकता है, क्योंकि इमरान खान ने अपने 2 करीबी लोगों को इस बात पे मशवरा किया है कि अगर हम इंतखाबात का बायकॉट कर दें, तो ये इंतखाबात मज़ीद मुतनाज़ हो जाएँगे और जो बाहर की लॉबिंग फ़र्म है, वो हमारे बायकॉट के ऊपर कितने मज़मून और क्या कुछ चला सकती हैं। तो लिहाज़ा ये रैलियाँ नाकाम होंगी, तो खेल बायकॉट की तरफ जाएगा, और ये टिकटें कोई नहीं बदलनी इमरान खान के पास, बंदे ही नहीं है, और एक को टिकट बदल के किसको टिकट दे देनी है हलकों में। पहले ही मेरा मतलब है कि बंदे नहीं लभ रहे उनके, तो ऊपर से टिकट किसको दे देनी है। और इसको मैं और भी खतरनाक समझता हूँ, मैं समझता हूँ इमरान खान ने सियासी खुदकुशी भी कर ली है। अब आप देखें कि लाहौर शहर में सिर्फ यानी आप पीटी समझ रहे हैं कि इस तरह से सियासी खुदकुशी होगी अगर इस ये प्लान पर अमल दरामद किया जाता है तो। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। पीटीआई ने अगर लाहौर में इलेक्शन लड़ना है, तो उन्हें 13,000 पोलिंग एजेंट चाहिए लाहौर के लिए। हर शहर में हज़ारों, सैकड़ों चाहिए, लेकिन मैं चलें जी लाहौर शहर की बात कर लेते हैं। आप बताएँ पीटीआई के पास लाहौर में 13,000 पोलिंग एजेंट इस वक़्त हैं। 13,000 ऐसे लोग हैं जो पीटीआई का पोलिंग एजेंट बनना चाहें, और अगर इन रैलियों में कोई 4-10 लोग आ भी गए और वो भी फड़े गए, तो फिर तो 6 फरवरी को वैसे ही कोई पोलिंग एजेंट मुकर्रर नहीं होगा। तो इसलिए मेरे ख़्याल में इमरान खान का आखिरी रास्ता बायकॉट हो सकता है, और वो उस तरफ जा सकते हैं, और इशारे ऐसे आ रहे हैं कि वो बायकॉट के इशारे दे रहे हैं अपने करीबी साथियों को। मुजम्मिल साहब ये आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ की आज 28 जनवरी की रैलियाँ जो है वो नाकाम होगी और कारकुनान और उम्मीदवारान जो है वो खौफ और डर के मारे मैदान में नहीं निकलेंगे। मुजम्मिल साहब एक और अंदर की खबर बताएं, ये बिलावल भुट्टो ने जो पीटीआई के वोटर से वोट मांगा है, क्या पीटीआई का वोटर पीपल्स पार्टी को वोट दे देगा, या फिर अगर वोट देता है तो इससे कितना फायदा होगा पीपल्स पार्टी को? देखें,
बिलावल मुसलसल पीटीआई के वोटर को कह रहे हैं कि वो हम उनको वोट दे। आज पीटीआई के एक सेनेटर अबड़ो से भी उन्होंने को दस्तबरदार कराया है पीपल्स पार्टी के हक में, और उन पीटीआई के सेनेटर अबड़ो ने भी कहा है कि पीटीआई के वोटर जो हैं वो पीपल्स पार्टी को वोट दें। अच्छा, नून लीग इससे बहुत खुश है। नून लीग के अंदर तो खुशी के शादियाने बज रहे हैं। वो कहते हैं बिलावल को ये काम पर करने नून दें। लीग इससे क्यों खुश है? नून लीग इसलिए खुश है कि उनका ख्याल है कि अगर 10-20% भी पीटीआई के लोगों ने बिलावल को वोट डाल दिया तो पीटीआई का वोट ही कम होगा ना, नून का तो नहीं कम होगा। मतलब अगर बिलावल के बातों में आकर पीटीआई के 10%, 20%, 25% लोगों ने बिलावल को वोट डाल दिया पीटीआई के उम्मीदवार को वोट डालने की बजाय, तो इसका फायदा किसको होगा? नून लीग का वोटर तो बिलावल को वोट नहीं डाल रहा, नून लीग का वोटर ना पीटीआई को वोट डाल रहा है। ये तो पीटीआई का वोटर है जिसमें से कुछ हिस्सा बिलावल को डाल देगा, कुछ उनके निशान को डाल देगा, कुछ नहीं डालेगा। तो तकसीम तो नून लीग का मुखालिफ वोटर होगा ना इससे। तो बिलावल चाहे पीटीआई के वोटर से वोट मांग रहे हैं और चाहे पीटीआई के वोटर को कह रहे हैं कि आप हमें वोट दें, हम नवाज शरीफ के खिलाफ लड़ेंगे, हम नवाज शरीफ के इंतकाम से आपको बचाएंगे, लेकिन मैंने चेक किया है नून लीग के लोग इससे बड़े खुश हैं। वो कहते हैं दुआ करें पीटीआई के 10-20% वोट जो हैं वो बिलावल को पड़ जाएं, ताकि मेरा मतलब है कि डिवीजन हो जाए इससे मुस्लिम लीग नून की लीड जो है वो मजबूत होगी अगर और तकसीम हो जाती है पीटीआई के वोटर्स। हाँ, वो बिलावल से बहुत खुश है मुस्लिम लीग नून वाले कि वो पीटीआई का वोट मांग रहा है और वो पीटीआई के लोगों से वोट मांग रहा है। बल्कि वो मुझे तो चंद लोगों ने कहा यार कोई और कैंपेन चलाएं कि पीटीआई के लोग बिलावल की तरफ मतवज्जो हो। वो सही तरह मतवज्जो नहीं हो रहे, वो एक दफा मतवज्जो हो गए और बिलावल को 10-20% वोट डल गया पीटीआई का, तो वो समझते हैं हमारी हुकूमत तो पक्की है। तो लिहाजा बिलावल की जो तकरीरें हैं ना कि आपने अगर नवाज शरीफ के इंतकाम से बचना है तो पीटीआई वाले हमें वोट दो, अगर जेल से निकलना है तो हमें वोट दो, ये नून लीग वाले इससे बड़े खुश हैं और उनका ख्याल है कि बिलावल उनकी जीत का सामान पैदा कर रहा है और बिलावल को चाहिए ये काम जारी रखे। बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि मैदान में सिर्फ शेर और तीर का मुकाबला है और तो मैदान में कोई है नहीं। देखिए वो ये कहते रहे, लेकिन अगर सबको पता है ना कि मुकाबला तो पीटीआई के आजाद अरकान और नून लीग का है पंजाब में, ये तो मानते हैं ना सारे, पीपल पार्टी का तो नहीं है। लेकिन अगर वोटर पीटीआई के आजाद अरकान को वोट डालने की बजाय कुछ हिस्सा तीर को डाल देता है तो इसका फायदा तो नून लीग को होगा ना। इसका फायदा, नुकसान क्या है इसका नून लीग को? इसका बिलावल को क्या फायदा? इतना ही फायदा है कि उनके वोट बढ़ जाएंगे, सीटें नहीं बढ़ सकती, आजाद अरकान के हारने के अरकान इम्कानात भी ज्यादा हो जाएंगे, और जो नून लीग का मुखालिफ वोट है, एंटी नवाज वोट है, वो आपस में डिवाइड हो जाएगा। जब वो डिवाइड होगा तो नून लीग के लिए और आसानी पैदा हो जाएगी। लिहाजा मैं ये कह रहा हूं कि बिलावल का ये जो नैरेटिव है ये नून लीग के हक में है और नून लीग इससे बड़ी खुश है। उनका ख्याल है कि बिलावल उनके जीत के इम्कानात पैदा कर रहा है, उनके लिए काम कर रहा है, लिहाजा बिलावल से नाराज ना हो। थैंक यू मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक बिलावल भुट्टो जो पीटीआई के वोटर से वोट मांगने का नैरेटिव बना रहे हैं, इससे मुस्लिम लीग नून को फायदा होगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।